हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज है 29 जनवरी 2024। आज के हाइलाइट्स क्या हैं? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए आने वाले एग्जाम्स के लिए? चलिए उसमें हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट अभी कंप्लीट हुआ है, उसके विनर्स कौन है? बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम क्या है? ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है यहाँ, विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024। चार ऑप्शन है आपके पास: जेनिक सिनर, डैनियल मेडवेडेव, नोवाक जोकोविक, नन ऑफ दीज। एंड राइट आंसर इज ए, जेनिक सिनर। ये रहे जेनिक सिनर। इन्होंने फाइनल्स में हराया है डैनियल मेडवेडेव को। अगला पॉइंट आ रहा है, विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस विमेन्स 2024। सो एरिना सेबलेंका या जेंग ने जीता है, इगा स्वियाटेक ने जीता है। यह राइट आंसर है, एरिना सेबलेंका ये रही, और इन्होंने हराया है जेंग क्विवेन को। यहां देख लेते हैं टेकअवेज में। विद दैट, बेलारशियन सेवालेंका बिकेम्स द फर्स्ट वुमन टू विन बैक टू बैक ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स। तो इन्होंने दूसरी बार ये जीता है, और ये रहने वाली कहाँ की है उसे भी याद रखेंगे, ये बेलारस की रहने वाली है। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट मेल एथलीट इन द फर्स्ट डिजेबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। तो भारत में ये शुरू किया गया, जो बहुत जरूरी था। काफी अच्छा लगता है ये देखकर कि पहली बार भारत में डिजेबल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया, और इसमें मेल सेक्शन में बेस्ट एथलीट कौन हुए या बेस्ट फीमेल एथलीट कौन है, ये सारे अवार्ड्स दिए गए। तो चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये कि बेस्ट मेल एथलीट कौन हुए, और राइट आंसर है इसका सुमित एंटिल। ये रहे सुमित एंटिल, ये जैवलिन थ्रो करते हैं। और यहाँ पे टेकअवेज देखते हैं। जैवलिन थ्रोअर सुमित एंटिल हैज वन द बेस्ट मेल, एंड आर्चर शीतल देवी हैज वन द बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड इन द फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। तो पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड ये दिया गया, और इसमें फीमेल सेक्शन में सबसे अच्छी एथलीट माना गया शीतल देवी को, जो कि आर्चर है। और जेवलिन थ्रोअर सुमित एंटल को बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड दिया गया। यहाँ कुछ मेजर टेक अवेज हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे खेल रत्न अवार्ड रिसेंटली दिया गया चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको देश का सबसे बड़ा खेल का स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके अलावा कुछ अर्जुना अवार्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये देखिए, मोहम्मद शमी को याद रखिएगा, क्रिकेट से इनको अर्जुना अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट आ रहा है, रिकॉर्ड 9th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। इसमें से कौन? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या सुशील मोदी? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, नीतीश कुमार। ये बने हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, और ये 9th टाइम इन्होंने ओथ लिया है। टेकअवेज देखते हैं। नीतीश कुमार जो कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं, ये भी याद रखिएगा ये किस पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से। इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के अभी 9th टाइम गवर्नमेंट वहां पे बनाया है, और ये 9वीं बार इन्होंने ओथ लिया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। फ्रेंड्स, आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं सेलेक्ट एफर्ट, और इसमें मिलता है आपको हाइलाइट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, और ट्रेंडिंग क्या है वो सब। ये सारे पॉइंट्स आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे कर लीजिए। आपको लगातार मिलता रहेगा करंट अफेयर्स के मेजर इश्यूज, मेजर पॉइंट्स जो होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि तुरंत ये आपको ये करंट अफेयर्स का सीरीज पहुंच पाए। अगला पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स इसके बाद, कि किस स्टेट में संस्कृति उत्सव रिसेंटली मनाया गया? और चार ऑप्शन है यहाँ पे, और राइट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव रिसेंटली मनाया गया, और ये मनाया गया है 25 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में। थीम था इसका आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी। और यूपी के बारे में याद रखिएगा, इसका कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ना, लोकसभा में कितने सीट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, और सबसे ज्यादा सीट्स हमारे देश में इसी राज्य से आता है, दैट इज 80 सीट्स। कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। साइबर पुलिस स्टेशन
यहाँ पे ओपन किया जा रहा है 57 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। डीजीसीए ने अप्रूव कर दिया है अयोध्या में एक एयरपोर्ट को। फिरोजाबाद का नया नाम हो गया है चंद्रनगर। और हॉट कुक मील स्कीम यहाँ के बच्चों को दिया जा रहा है आंगनवाड़ी सेंटर्स। अब आता है अगला पॉइंट। यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर के एक ऐसा सुपरसोनिक जेट बनाया है जिसका नाम है X-59, और इसका स्पीड हो सकता है 925 माइल्स पर आवर तक। तो ये रहा आंसर इसका, सी ऑप्शन, नासा। तो नासा के साथ मिलकर लॉकहीड मार्टिन, जो कि यूएस की कंपनी है, एक ऐसा जेट बनाया है जिसका स्पीड देखिए आप 925 माइल्स पर आवर तक चला जाएगा, यानी ट्रैवल करना अब बहुत ही फास्ट हो जाएगा। राइट, इसे आप पॉज करके एक बार और पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है, इन द इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन अमोनिया सप्लाई, भारत की कंपनी है एसीएमई, इसने किस देश के एक कंपनी के साथ मेल करके दुनिया का लार्जेस्ट अग्रीमेंट फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई किया है? या मैं इसे फिर से पढ़ देता हूं। इन इनिशिएटिव ऑफ ग्रीन अमोनिया सप्लाई, एसीएमई, an Indian renewable energy company, has joined with which country, making it one of the world's largest agreements for green ammonia supply? और राइट आंसर है इसका जापान। सो एक्मे हैज पार्टनर विद जापान IHI, ये कंपनी है जिस जापान का, जिसके साथ पार्टनरशिप करके इन अ सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई, contributing to the India-Japan Clean Energy Partnership aimed at meeting global demand for sustainable energy sources. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विंटर कार्निवल। ये भारत में विंटर कार्निवल मनाया गया और ये 25 दिसंबर से लेके नए 1 जनवरी तक के लिए ये हुआ है। तो ये किस स्टेट ने ये कार्निवल मनाया है? और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में ये विंटर कार्निवल मनाया गया है। और टेक अवेज देखते हैं। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू has inaugurated the winter carnival in Shimla. Lakhs of tourists from all over world will participate in this 7-day ceremony running from Christmas to New Year. थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए। यहाँ का कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। यहाँ दो कैपिटल है, शिमला एंड धर्मशाला। धर्मशाला विंटर्स में और समर्स में शिमला इसका कैपिटल होता है। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए जो आने वाले एग्जाम से बहुत हेल्प करेंगे। इंतजार करें अगले एपिसोड का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।